चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारत का संवैधानिक विकास क्रम कैसे हुआ। हम इस टॉपिक को बुलेट्स पॉइंट्स के रूप में कवर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में सन 1774 ईस्वी को। पॉइंट सेकंड, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। थर्ड, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892। फोर्थ, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनी बाईकैमरियल बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। फिफ्थ, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। सिक्स्थ, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनी बाईकैमरियल बनाया गया? अरे ये तो दोबारा टाइप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। पहले देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1754, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। अब देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब आगे देखते हैं। सेवंथ, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था डाईआर्ची सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। एट्थ, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। नाइन्थ, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। टेंथ, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अब आगे नेक्स्ट। 11th, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? क्रिप्स मिशन के द्वारा। 12th, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। 13th, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अब आगे नेक्स्ट। 14, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अब आगे देखते हैं अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में किस सदस्य को कौन सा विभाग मिला था? फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सेकंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। थर्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। फोर्थ, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। फिफ्थ, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। सिक्स्थ, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय। सेवंथ, लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय। एट्थ, सी राजा गोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्रालय। नेक्स्ट 15, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अब आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उनकी अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव को
लाया गया अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा डीपी खेतान। बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 1950 तक। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947 तक हुआ था। बाद में इसका विभाजन हो गया और ये पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, जो आज बांग्लादेश है। अब आगे पॉइंट 16। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। पॉइंट 17। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। पॉइंट 18। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। पॉइंट 19। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही जीके से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पॉइंट 20। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 21। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। 22। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। 23। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट पॉइंट 24। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट पॉइंट 25। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। पॉइंट 26। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। पॉइंट 27। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम के रूप में कब अंगीकृत अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। पॉइंट 28। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पॉइंट 29। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा की झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अब देखते हैं प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। फर्स्ट, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। थर्ड, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फोर्थ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। फिफ्थ, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सिक्स्थ, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सेवंथ, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एट्थ, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन समितियों में अधिकतर समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब आगे बुलेट्स पॉइंट 30। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। पॉइंट 31। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। पॉइंट 32। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। पॉइंट 33। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति से अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलांकर जी थे। पॉइंट 34। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इम्पॉर्टेंट नोट्स। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान
निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो जाहिर है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।